मालूम शायद पहले भी आप लोगों ने चर्चा की होगी, पेगी विट्सन जो है उनको लेकर मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि कई बार ये माना जाता है कि बहुत ही हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन उम्र कोई फैक्टर, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी है। और ये देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, और ये ऐतिहासिक लम्हा है जिसे हम और आप इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं। ये खुशी कुछ ऐसी है, और ये जो तस्वीरें अभी ली गई, बस वही तस्वीरें, थोड़ी सी एक झलक उनकी मिली है। पेगी विट्सन को आप देखें तो एक अनुभवी महिला है, लेकिन एज कोई फैक्टर नहीं होता है। मतलब एक चूंकि अंतरिक्ष में उनका कई बार जाने का अनुभव भी रहा है। योगेश्वर जी जी, एज लॉन्ग एज आपका हेल्थ ठीक है, आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, एज का उतना कोई फैक्टर नहीं होता। ऑफ कोर्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप 80-85 जो क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद अलाउड नहीं होता है, बट डेफिनेटली क्योंकि अब सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो गई हैं। दूसरी चीज ये है कि एस्ट्रोनॉट के हेल्थ को डेफिनेटली मॉनिटर किया जाता है, और एज लॉन्ग एज वो अपने आप को फिट महसूस करते हैं वो जा सकते हैं। दूसरी चीज जहां पेगी की बात कर रही है, आई मीन वो आई थिंक अमेरिका की सबसे ज्यादा स्पेस में टाइम स्पेंड करने वाली एस्ट्रोनॉट है, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वो मिशन की चीफ रही है, कमांडर रही हैं, तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आया। दूसरी चीज, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, वो बहुत ही एंथुजियास्टिक पर्सन है खुद, और जो ये चारों की वजह से एक नया रिकॉर्ड बना रही है। योगेश्वर क्या जी 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 बिल्कुल है ना, मतलब इतनी उम्र की कोई भी महिला अभी तक स्पेस में फिर से जाने का जो उनका पूरी प्रक्रिया है, तो वो एक रिकॉर्ड भी आज बना रही है। बिल्कुल वो रिकॉर्ड बना रही है, और उनका जो एंथुसियाज्म है वो अनपैरेलल है। आप देखिए ना, 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 665 डेज स्पेस में रह चुकी है। 665 डेज, 665 दिन। अब सोचिए, और एक बार में नहीं, कई बार में, एक बार में नहीं, कई बार। ऑब्वियसली एक बार शुरू में क्या होता है, आप देखेंगे कि हमेशा फाइटर पायलट्स ही भेजे जाते हैं, टेस्ट पायलट भेजे जाते हैं, इसलिए हमने सुधांशु शुक्ला को भेजा है। बाद में जब स्पेस मिशन नॉर्मल चीज हो जाती है, तब उसमें साइंटिस्ट भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, इंजीनियर भी जाते हैं, आर्टिस्ट भी जाते हैं, टीचर भी जाते हैं। और इसी नजर से अगर आप देखिए तो वो एक पायलट है, शुभांशु शुक्ला पायलट है, और वो पायलट की भूमिका में गए हैं। लेकिन अगर आप पेगी विट्सन को आप देखेंगे तो वो कमांडर के रूप में गई हैं, अपने अनुभव की वजह से। उनके बारे में आप बता रहे थे, पूरा अनुभव। इस बार तो 18 दिन के लिए गई हैं, जिसमें वो रिकॉर्ड बना रही है सबसे ज्यादा उम्र में भी वहां पर पहुंचने का। लेकिन अगर आप देखें तो उनका अनुभव है लगभग 650 से ज्यादा दिन का स्पेस में रहने का, अलग अलग फेजेस में। जी, तो बिल्कुल, आई मीन उनका जो एक्सपीरियंस है एक्सियोम के लिए बहुत काम आ रहा है। ऑफ कोर्स वो नासा की एस्ट्रोनॉट रही हैं, अभी वो एक्सियोम के लिए काम कर रही हैं, और डेफिनेटली ये इस मिशन के लिए और एक्सियोम के लिए भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ब्लेसिंग है कि इस तरह के एस्ट्रोनॉट जो है वो उनका जो मिशन है उसको लीड कर रहे हैं। और जैसे अमिताभ सर ने कहा कि जो मेन कमांडर होता है, उसके बाद पायलट होता है, उसके बाद जो 2 लोग होते हैं, जो 2 एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो बेसिकली मिशन स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको भेजा जाता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट जाके करेंगे। तो यहाँ पे जो पेगी है उनका एक्सपीरियंस बहुत कम आया है, और मैंने देखा उनके कुछ वीडियोस भी देखे, उनके बारे में लोग ये बोलते हैं कि वो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। उनके अराउंड जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, खासकर जो नए एस्ट्रोनॉट है जिनको लॉन्च किया जाता है, उनके लिए उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। उनका क्योंकि आप नासा में काम कर चुके हैं, अगर मैं योगेश्वर आपसे पूछूं, क्या उनका बैकग्राउंड एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री का है? जी, देखिए नासा में क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे, आप जो नासा के मिशन हैं उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर आप अपनी काबिलियत से और आगे चले जाते हैं, तो नासा में ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नासा में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो कोई ये जरूरी नहीं कि आपको एरोस्पेस इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर ही होना जरूरी है। आप बेसिकली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी हैं तो उससे भी जा सकते हैं, मेडिसिन से भी हैं उससे भी जा सकते हैं। तो ये पूरा एक तरह से कह सकता हूँ कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी है जो इस फील्ड में एंथुसियास्टिक है अपना करियर बनाने के लिए। तो जितने युवा भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये कहूंगा कि आप नासा में अगर जाना चाहते हैं या इसरो में काम करना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि नहीं आपको एरोस्पेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना है या आपको पायलट ही होना चाहिए। बहुत सारे जो एरियाज हैं जिसके थ्रू भी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। जी।